चलिए नेक्स्ट फॉर्म, पोलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या तो पोलर फॉर्म करके भी बोला जाता है। पोलर फॉर्म कुछ नहीं है इसमें, एक स्ट्रेट लाइन ली जिसका स्लोप एंगल थीटा है, उसके ऊपर एक पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट ए ऑफ एच के, ठीक है। अब ए पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई बी पॉइंट है, मान लिया आर डिस्टेंस पे, ए बी इज इक्वल टू आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट लिखना है। बहुत ही आसान है, मैंने ऐसे बना दिया, बी में से परपेंडिकुलर ऐसे बना सकते हैं और ए में से ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों थीटा ही होंगे। ये आपका कितना होगा, आर कॉस थीटा, ए सी लाइन सेगमेंट, और बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। ये डिस्टेंस कितना है, h है, ए का x कोऑर्डिनेट होगा ना, और ये डिस्टेंस कितना है, k है। तो यहाँ पे b का x कोऑर्डिनेट मतलब o से लेके c तक का डिस्टेंस, यानी कि OA प्लस AC हो जाएगा, है ना। b का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, OA प्लस AC, तो AC तो कितना है, r cos थीटा, यानी कि b का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h प्लस r cos थीटा, और b का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, o से लेके b तक का डिस्टेंस बराबर, मतलब ये डिस्टेंस, यहाँ पे कोई पॉइंट जैसे मान लिया n बोल दिया, मतलब यहाँ पे m बोल दिया, है ना, OM प्लस MN, और यहाँ पे NC प्लस BC, तो NC मतलब K, A का B का y कोऑर्डिनेट K प्लस R साइन थीटा, है ना। प्रोजेक्शन लेके देख सकते हैं अगर देखना चाहो तो, इस पर इधर भी कोई ज़रूरत नहीं वैसे। तो ये इसको बोलेंगे पोलर फॉर्म, H प्लस R कॉस थीटा, H प्लस R कॉस थीटा, ऐसे हम ऐसे ही लिखेंगे, और K प्लस R साइन थीटा। यहाँ पे ये A ऑफ H के, उसको बेस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये A ऑफ H के जो है, ये H के वेरिएबल नहीं है, पैरामीटर नहीं है वो, इट्स अ बेस पॉइंट, फिक्स है वो। तो थीटा भी फिक्स ही होगा ना, कोई लाइन का आपको इक्वेशन दे दिया होगा तो उसमें स्लोप तो चेंज थोड़ी होता है, स्लोप थोड़ी चेंज होता है, स्लोप तो फिक्स ही होता है। सो थीटा इज ऑल्सो फिक्स, थीटा इज स्लोप एंगल, वो फिक्स है, फिक्स्ड। तो वेरी क्या कर रहा है, आर, सो हियर आर इज वेरिएबल। भाई डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं हम, आर की वैल्यू जो से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम बी पॉइंट इधर भी ले सकते थे, मतलब इधर लिया था तो अब इधर भी नीचे भी ले सकते थे। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अभी एक मैं जैसे मान लिया बनाता हूँ, एक जैसे मान लिया इधर एक ए पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप एंगल थीटा है, तो यहाँ पे बी डिस्टेंस पे मैंने इधर ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया, आर डिस्टेंस पे बी पॉइंट लिया, और उस तरह से अब जैसे मैंने इस साइड बी पॉइंट लिया आर डिस्टेंस पे, तो उतना ही डिस्टेंस लेके आर डिस्टेंस पे एक सी पॉइंट सोच सकता हूँ जिसका ए से डिस्टेंस भी आर होगा। तो अब बी के कोऑर्डिनेट तो हमने लिख दिए, एच प्लस आर कॉस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा कि अगर सी के कोऑर्डिनेट भी यही लिखेंगे, एच प्लस आर कॉस थीटा प्लस और कमा के प्लस आर साइन थीटा, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, बाकी सब कुछ भी फिक्स है, ए भी फिक्स है, ए ऑफ एच के है, और थीटा भी फिक्स है। तो यहाँ पे ऐसा करने जाएंगे तो बी और सी के कोऑर्डिनेट तो एक ही मिल जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग लोकेशन पे लोकेट कर रहे, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो, इसलिए यही बोलते हो, आर जो है ना, आर वेरिएबल है, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन उसको कैसा डिस्टेंस बोलेंगे, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस बोलेंगे, एल्जेब्रिक डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे है ना, एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर पॉइंट बेस पॉइंट से ऊपर हुआ, अबव बेस पॉइंट हुआ, तो उसकी साइन पॉजिटिव होगी, मतलब r ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट ए पॉइंट से, बेस पॉइंट से नीचे हुआ,
नीचे की साइड हो, बिलो द बेस पॉइंट हुआ है ना, बिलो द बेस मतलब ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देने का, उसके ऊपर है, उस लाइन के अबव द लाइन पॉइंट है, लिया है लाइन पे आर डिस्टेंस पे, तो वो जो आर है वो उसको ग्रेटर देन 0 बोलेंगे। और अगर बेस के नीचे है, इसको बेस पॉइंट पे ऐसे लाइन बनाने का, तो वो लाइन से अगर बिलो है ना नीचे है कोई पॉइंट, तो उस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। बस यही डिफरेंस है। तो इसके लिए एक फटाफट स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। सो आर इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम बेस पॉइंट ए, है ना। तो ये सब नोट डाउन कर लेना। तो आर और थीटा के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। आर और थीटा के लिए थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है। तो यहाँ पे डायग्राम ये बना दिया, ये बेस पॉइंट है, ठीक है। सो आर इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस, ओके। आर इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम बेस पॉइंट ए, फ्रॉम, मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, फ्रॉम बेस पॉइंट ए, दैट इज एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब क्या, इट विल पॉजिटिव इफ रिजल्टिंग पॉइंट, मतलब जो पॉइंट दूसरा लेना है वो रिजल्टिंग पॉइंट इज अबव बेस, एंड बस इट विल बी नेगेटिव, इफ, फिर से वही रिजल्टिंग पॉइंट लिख देना, रिजल्टिंग पॉइंट इज बिलो बेस। और अब थीटा की बात कर लेते हैं, है ना, कॉस थीटा। अब थीटा तो क्या है, स्लोप एंगल। तो दूसरा, ये पहला पॉइंट, अब ये सेकंड पॉइंट। थीटा तो क्या होता है, बिलोंग्स टू 0 से पाई होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, दोनों क्वाड्रेंट में, है ना। पहले दो क्वाड्रेंट में थीटा 0 से पाई है, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस थीटा डिपेंड करेगा स्लोप एंगल पे, है ना। तो इफ m इज इक्वल टू टेन थीटा ग्रेटर देन 0, तो कॉस थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव, साइन थीटा तो दोनों ही केस में पॉजिटिव होगा, चाहे आपका स्लोप एंगल कुछ भी हो, चाहे मतलब आपका स्लोप जो है पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। और इफ अगर m इज इक्वल टू टेन थीटा लेस देन 0, देन तब कॉस थीटा लेस देन 0 हो गया, क्योंकि टेन थीटा लेस देन 0 मतलब आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। बस फेयर इनफ। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस समझाऊंगा, ओके।